नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास वैराग्य शतक में आपका स्वागत करता हूं। एक तरफ विरक्ति और एक तरफ मां लक्ष्मी की कृपा। महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, मातर लक्ष्मी भजस्व कंचिद परम, मातर लक्ष्मी भजस्व कंचित परम, मत कांक्षिणी मास्म भू भोगेभ्यः स्पृहया लवो नहि वयम का निस्पृहाणामसि। सद्या स्यूत पलास पत्र पुटिका पात्रे पवित्रीकृते, भिक्षा सक्तुभिरेव संप्रति वयम वृत्तिम समीहामहे। वैरागी मन जब संसार से विरक्त हो गया, सब कुछ छोड़ दिया। मैंने पहले भी ये कथा आपको सुनाई है। आप जितना चीजों का परित्याग करेंगे, उतनी ही चीजें आपके पास ज्यादा दौड़ के आएंगी। अब किसी त्यागी के ऊपर जब माता लक्ष्मी कृपा करती हैं, किसी वैरागी के ऊपर जब माता लक्ष्मी कृपा करती हैं, तो महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि हे माता लक्ष्मी, अब आप किसी और के पास जाओ। भजस्व कंचित अपरम, किसी और का भजन करो, किसी और की सेवा में जाओ। मत कांक्षिणी मास्म भू, मेरे पीछे मत आओ, मेरी आकांक्षा मत करो। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब भोगों के प्रति मुझे जरा सी भी लालसा नहीं रही है। और जब भोगों के प्रति मुझे लालसा ही नहीं रही है, तो मैं धन संपत्ति का क्या करूंगा। और ऐसे निष्प्रही व्यक्ति, भैया, जो आपको प्रेम ही ना करता हो, जो आपकी तरफ देखना ना चाहता हो, उसके पास नहीं जाना चाहिए। उसके पास जाके क्या मिलेगा भाई? अपमान मिलेगा। जितनी चीजें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, वही सारे व्यवहार तो वो आपसे करेगा, क्योंकि वो आपको चाहता ही नहीं है। तो हे मां लक्ष्मी, किसी और के पास चले जाओ, क्योंकि मुझे अब किसी विषय की कोई कामना नहीं है। और जब विषयों की कामना नहीं, तो तुम्हारी जरूरत नहीं। और तुम्हारी जरूरत नहीं, फिर भी अगर मेरे पीछे आ रही हो, तो फिर ये तो जो आपसे प्रेम ना करता हो, उसके प्रति इस प्रकार से उसके पीछे पीछे जाना ठीक नहीं है। हमारी स्थिति तो भैया अब कैसी है कि वृक्ष पे से जो अभी ही सद्या स्यूत पलास पत्र पुटिना, वृक्ष पे से ताजे ताजे पलास के पत्ते तोड़ लेना। जो पत्तल दोने वगैरह बनते हैं, वो पलास के बनते हैं। संस्कृत में पलास के बहुत नाम हैं। देखिए, पलास तो संस्कृत नाम है ही है। आप हमारे यहाँ गुजराती में इसको खाखरा भी बोलते हैं। खाखरा, ये दाहोद और गोधरा की साइड इसको खाखरा बोलते हैं। आपको हिंदी में ढाक कहते हैं। ढाक के 3 पात, कहावत है। कुछ भी और ने कहा, अभी भी ढाक के 3 पात ही हैं, क्योंकि जैसे बेलपत्री में 3 पत्ते इकट्ठे होते हैं, ऐसे इसमें भी 3 पत्ते इकट्ठे होते हैं। और जो अन्य संस्कृत नाम हैं, समय समय पर उनकी चर्चा तो की ही गई है। चलिए, क्या कहते हैं कि पलास के तुरंत तोड़े हुए पत्तों में से पत्र पुटिका, एक दोना बना लिया और बस उसी में भिक्षा मांग ली। यानी भिक्षा के लिए जो पात्र लोग वाग रखते हैं ना, भिक्षा पात्र, वो भी अब हमें जरूरत नहीं। इतने बड़े त्यागी हो गए हैं कि अब तो भिक्षा भी किस में मांग लेते हैं? पलास के पत्ते तोड़ के, उसका दोना बना के या उसकी पत्तल बना के, बस उसी में भिक्षा मांग करके और उसी से संतुष्ट रहते हैं। अब यही मेरे जीवन का आधार है। इसलिए हे मां लक्ष्मी, अब मुझे आपकी बिल्कुल किसी भी तरीके से, कैसे भी जरूरत नहीं है। जहां जाना वहां जाओ। जीवन में याद रखिएगा, मैं बहुत बार ये बात कहता हूं कि लक्ष्मी के पीछे दौड़ने वालों से लक्ष्मी आगे आगे भागती है। और जो लक्ष्मी का जितना बड़ा त्यागी होता है, आप समझ लीजिए, लक्ष्मी उतना ही उसके पीछे भागती है।
सत्ता के प्रति लालसा रखने वाले गद्दी के लिए रास्ता देखते देखते आडवाणी इस स्थिति में पहुंच गए कि राष्ट्रपति बनने के भी अधिकारी न रह गए और एक तरफ सिर्फ सेवा करते 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 मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जितने भी पद हैं सारे पद नरेंद्र मोदी को मिल गए। यानी जो रथ यात्रा का आयोजक था वो तो प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन उस रथ यात्रा को लेकर के निकलने वाला जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार था वो नहीं बन पाया। यही होता है जी, जब जब हम किन्हीं चीजों के पीछे दौड़ते हैं तो चीजें आगे होती हैं, हम उनके पीछे होते हैं। लेकिन जब हम अपने कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक करते रहते हैं, जब हम एक निर्णय पे अड़ग रहते हैं, तो फिर सब कुछ हमारे पास आता चला जाता है और सब कुछ हमारे लिए सुलभ हो जाता है। यहाँ वैराग्य शतक की ये बात नहीं है, यहाँ पे तो यही कहा गया है कि सुलभ हो तो भी सब छोड़ देना। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिमित्र।